सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। जय गुरुदेव जी। मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है जीवन का रहस्य। 2 जुलाई 2003 को बीकानेर में पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, मैं चेतना के सर्वोच्च शिखर से अर्थात असीम ऊंचाई से नीचे की तरफ छिटका एक 8-9 माह के बालक के रूप में ऊपर की तरफ मुंह किए हुए बहुत लंबे समय तक नीचे की तरफ चलता रहा। निरंतर एक भय लग रहा था कि जमीन पर गिरते ही हड्डी पसली चूर चूर हो जाएगी। इसलिए दोनों हाथ पैरों को सिकोड़कर दम साधे मौत के क्षण का इंतजार करता रहा। अचानक पाया कि मैं गुलाबी फूलों के ऊपर जा गिरा। ऐसा लगा कि असीम वेग के साथ नीचे आते आते वेग धीरे धीरे शांत हो गया और मैं ऊपर की तरफ मुंह किए हुए ही गुलाबी फूलों पर अधर से लेट गया। तब शरीर को ढीला छोड़कर चैन की सांस ली। अभी अभी थोड़े समय से अनुभव कर रहा हूं कि मैं इस पार्थिव चेतना में बिल्कुल नया और अजीब प्राणी हूं। मैंने श्री अरविंद के दिव्य रूपांतरण को पढ़ा तो समझ में आया कि रहस्य क्या है। श्री अरविंद ने इस संबंध में कहा है, गॉड स्पिरिट मीट्स गॉड मैटर, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, नो मोर स्टमक, नो मोर हार्ट, नो मोर ब्लड सर्कुलेशन, नो मोर lungs. All this will disappear and be replaced by a play of vibrations representing these organs of the centers of energy. They are not the essential reality. They simply give it a form or support in certain given circumstances. महर्षि अरविंद। सन 1968-69, 1968-1969 में मैंने 1.25 लाख गायत्री मंत्रों का अनुष्ठान कर हर मंत्र के साथ स्वाहा के साथ हवन कुंड में आहुतियां देकर किया था। इसके बाद मुझे ध्यान के दौरान मेरे शरीर में दूधिया रंग का सफेद दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। इस प्रकाश में मुझे असीम शांति का अनुभव हुआ। उस समय मुझे भी विचार आया था कि मेरे अंदर यह प्रकाश कैसा। लीवर, तिल्ली, फेफड़े, हार्ट आदि कोई भी अंग दिखाई नहीं दे रहा है। जब मैंने इन अंगों को देखने का प्रयास किया तो उस प्रकाश में मुझे भंवरे के गुंजन की ध्वनि सुनाई दी। जब मैं आवाज के केंद्र बिंदु तक पहुंचा तो पाया कि वह तो गायत्री मंत्र की ध्वनि थी जो मेरी नाभि के अंतर में से निरंतर निकल रही थी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। आज विनोद जी भाई साहब ने जिस अंश का वाचन किया है जो गुरुदेव की दिव्य लेखनी से लिया गया, जिसका की शीर्षक है जीवन का रहस्य। गुरुदेव ने इस लेखनी के माध्यम से ये बताया कि जीवन में किस तरह की घटनाएं गुरुदेव के साथ हुई और किस उद्देश्य के साथ गुरुदेव का इस धरती पर अवतरण हुआ। गुरुदेव का जीवन वह सहज एक ग्रामीण परिवार के एक किसान परिवार में हुआ और जो जीवन की यात्रा रही वो बहुत ही सब लोगों से अलग थी, क्योंकि गुरुदेव एक विशेष हेतु को लेके इस संसार में प्रकट हुए। अवतारवाद का सिद्धांत, जो हिंदू धर्म का अवतारवाद का सिद्धांत है, 10 अवतार का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है और लास्ट जो अवतार थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। और भगवान जब धरती पर अवतार लेते हैं तो उससे पहले उनकी आने की सूचना किसी न किसी तपस्वी ऋषि मुनि के द्वारा
संसार को दी जाती है। और उसी क्रम में श्री अरविंद ने जो है गुरुदेव के जीवन की प्रत्येक महत्वपूर्ण घटनाएं जो जीवन में घटित हुई गुरुदेव की, उनके बारे में पहले से ही जो है अपने साहित्य के अंदर लिखा। और श्री अरविंद ने बताया कि जब वह अलीपुर जेल में थे तो भगवान श्री कृष्ण के जब उनको दर्शन हुए तो भगवान ने उनको कहा कि मैं इस उत्थान की तैयारी एक जमाने से करता आ रहा हूं और जो कुछ मेरी इच्छा होगी वही होगा, कोई मानव शक्ति इसे नहीं रोक सकती। तो ये परिवर्तन जो मानवता में होने वाला है, उस परिवर्तन को लाने के लिए जिस चेतना की आवश्यकता इस धरती पर थी, उस चेतना को प्रकट करने के लिए जो श्री अरविंद ने आराधना की, मानव जाति के लिए जो वरदान मांगा, उस वरदान स्वरूप जो शक्ति प्रकट हुई धरती पर, वो गुरुदेव के रूप में प्रकट हुई। और गुरुदेव को ये वृतांत जो कई बार गुरुदेव को दिखाई दिया, और गुरुदेव हमेशा एक प्रश्न लेके सोचते थे। कई बातें जो जीवन में गुरुदेव के साथ घटित हो रही थी, उनका उत्तर ढूंढ रहे थे गुरुदेव कि ऐसा गुरुदेव के साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि जो गुरुदेव ने आराधना भी की तो वो स्वेच्छा से नहीं की, गुरुदेव की परिस्थितियां ऐसी बन गई कि गुरुदेव को आराधना करनी पड़ी, और क्रमवश जो है आगे से आगे आराधना में वो आगे बढ़ते चले गए। जैसा गुरुदेव ने बताया कि जब 68-69 में जब आराधना उन्होंने गायत्री मंत्र की तो गायत्री की सिद्धि हो गई। और गायत्री की जब सिद्धि हुई तो दूसरे दिन सवेरे जब गुरुदेव, जैसा कि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव उठते थे, गायत्री का अनुष्ठान करते थे, तो हवन करते और इस प्रक्रिया को करते थे। तो उसी काल में जो दूसरे दिन जब निवृत्त हो गए गुरुदेव, और उस समय जब उठे तो गुरुदेव ने देखा कि उनके अंदर जो है दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। गुरुदेव को मतलब शरीर के अंदर जो है अंग नहीं दिखाई देके प्रकाश दिखाई दे रहा था। और जब उस प्रकाश की गहराई में ध्यान दिया तो एक भंवरे की गुंजन की ध्वनि प्रकट हो रही थी, और उस गुंजन की ध्वनि के अंदर जब गुरुदेव ने ध्यान केंद्रित किया तो वो आवाज के रूप में जो है गायत्री मंत्र की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो इस प्रकार से गुरुदेव ने जो पहले जो अनुभव बताया कि गुरुदेव का जो एक सर्वोच्च शिखर से जो है आना हुआ, उन्हें जो दृष्टांत के रूप में जो दिखाई देता था कि जैसे कि एक छोटा बच्चा 8-9 माह का बच्चा जो है वो आकाश लोक से जो है पृथ्वी लोक की तरफ आ रहा है, और जो है वो तीव्र गति से आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो गति कम होती चली गई। और जब पृथ्वी पर वो बच्चा नीचे आया तो उसके नीचे गुलाबी रंग की पुष्पों की पंखुड़ियां थी, और फूलों के ऊपर जो है बच्चा आके ठहर गया। तो इस प्रकार का जो वृतांत है, ये गुरुदेव को अनुभव में रहता काफी समय से था, और उसका उत्तर जो गुरुदेव ढूंढ रहे थे, उसका जो जब गुरुदेव ने श्री अरविंद का साहित्य पढ़ा तो ये सारी बातें जो श्री अरविंद ने अपने साहित्य में लिखी कि किस प्रकार का परिवर्तन भविष्य में आएगा और किसके माध्यम से आएगा। और जैसा कि गुरुदेव ने कहा है कि श्री अरविंद ने भी यही लिखा है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। तो दिव्य शरीर का जो वर्णन आज हमने जैसे पढ़ा, नो स्टमक, नो ऑर्गन्स, नो सर्कुलेशन, अ प्ले ऑफ वाइब्रेशंस, और फिर श्री अरविंद ने कहा है गॉड स्पिरिट मीट्स गॉड मैटर। गॉड स्पिरिट अर्थात जो परमात्मा है, परम तत्व है, वो जो आकाश तत्व है वो पृथ्वी तत्व से आके मिल जाएगा। तो ये एक तरह से डिसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है। मतलब अवतार का मतलब होता है परम सत्ता की एक चेतना जो है धरती पर प्रकट होती है और मानवता में रूपांतरण करती है। पर ये जो रूपांतरण हो रहा है अब गुरुदेव के माध्यम से, इसके बारे में श्री अरविंद ने कहा है गॉड स्पिरिट मीट्स गॉड मैटर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले जो अवतार हुए और जो लोग उनसे जुड़े या जो आराधना करते थे वो लोग ऊर्ध्वगमन करते थे और ऊर्ध्वगमन करके उस परम सत्ता तक पहुंचते थे। लेकिन यह जो परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात श्री अरविंद कर रहे हैं उसमें बिल्कुल उल्टा है। जो परम सत्ता जिसके लिए मानव जाति आरोहण करती थी, ऊर्ध्वगमन करती थी, वो परम सत्ता स्वयं धरती पर मानव रूप में प्रकट हो गई। और मानव रूप में प्रकट होके वो विकास जिसके लिए आरोहण करना पड़ता था, अब आरोहण करना नहीं पड़ेगा। अब वो धरती पे ही जो है वो चेतना अपना कार्य करेगी, जड़ तत्वों में भी करेगी और चेतन तत्वों में भी करेगी। इसी के कारण जो है गुरुदेव के फोटो के माध्यम से ये परिवर्तन आ रहा है।
तो ये परिवर्तन के बारे में जो है जीवन का रहस्य जो शीर्षक नाम से जो लेखन गुरुदेव द्वारा लिखा गया, उसमें ये समझाने का प्रयास किया गया है। और ये जो भी परिवर्तन गुरुदेव द्वारा आ रहा है, बाइबल में भी वर्णित है और श्री अरविंद ने भी इसके बारे में बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव जी। नरेश जी भाई साहब, इनके बाद कोई अगले क्रम में जो भी साधक बोलना चाहे वो अपना एंड्रेज करें। जय गुरुदेव भाई साहब, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं थोड़ा सा एक अनुभव अभी शेयर करना चाह रहा हूँ आप सब लोगों के साथ में। अभी क्या हम लोग काशी होके आए थे। काशी में हमारे गुरु भाई बहन हैं इनके श्रीवास्तव जी, तो उनके बेटे की सगाई थी अभी 7 तारीख को। तो उन्होंने प्रोग्राम ऐसे रखा था कि भाई 1 घंटे पहले गुरुदेव का प्रोग्राम कार्यक्रम होगा, उसके बाद अपना जो सगाई की जो रस्में हैं वो बाद में अपना होती रहेंगी। तो ये कार्यक्रम उन्होंने रखा हुआ था। तो यहाँ से हम गए वहां पे, सुबह 7 बजे पहुंचे। उनका भाव देख करके मतलब वो पूरा परिवार गुरुदेव से जुड़ा हुआ है और इस कदर जुड़ा हुआ है कि पूरे तरीके से मतलब और कुछ करते ही नहीं है। वो काशी विश्वनाथ होने के बाद भी इतना कर्मकांड है काशी में, और बिल्कुल पूरे तरीके से गुरुदेव को अपना जीवन उन्होंने डिवोट कर रखा है। तो सुबह जब हम वहां पे पहुंचे तो और भी मतलब उनके रिलेटिव आए हुए थे वहां पे। सब रिलेटिव उपस्थित थे वहां पे, उनके मामा फूफा जितने भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि सगाई का कार्यक्रम था तो सब अपने रिलेटिव्स को बुलाते ही हैं। लेकिन जैसे ही हम पहुंचे तो भाई साहब और भाभी जी की आंखों में एकदम से आंसू आ गए हमें देख करके। और मतलब एक प्रेम भाव जो है इतना उमड़ पड़ा कि मेरे गुरु परिवार के लोग आ गए हैं। तो इस तरीके का मतलब वो उनको भाव जागृत हुआ। तो फिर हमने उनको ढांढस बंधाया कि आप चिंता मत करो, गुरुदेव का कार्यक्रम जो ठीक होगा, अच्छे से होंगी सारी चीजें। तो फिर बैठ के डिस्कशन करने लगे भाई क्या क्या रूपरेखा किस तरीके से रहेगी सारे कार्यक्रम की। तो उसमें मेरे मन में ही एक भाव आ रहा था। मैंने कहा भाई, और सब लोगों के मन में भी था जब हम डिस्कशन कर रहे थे, मैंने कहा सगाई का कार्यक्रम है, कैसे गुरुदेव का कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि सब लोग रिलेटिव भी होंगे और सब लोग वधु पक्ष की साइड के भी होंगे, सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो ऐसे सगाई के कार्यक्रम में गुरुदेव का कार्यक्रम कैसे होगा, वो थोड़ा सा मन में दिमाग में वो करते हैं ना, एक मेंटली चीजें चलनी स्टार्ट हो जाती हैं, नेगेटिव चीजें एकदम स्टार्ट हो गई चलना। लेकिन वहां बैठ करके हमने बनाई कि चलो गुरुदेव का नाम ले करके और करते हैं कार्यक्रम को। तो बारिश इतनी जोरदार स्टार्ट हुई कि मतलब कार्यक्रम 4 बजे से स्टार्ट होना था, तो 4 बजे से ही बारिश स्टार्ट हो गई और पूरी रात बारिश होती रही। लेकिन जहां हॉल बनाया हुआ था तो उसमें 150-200 लोगों के व्यवस्था थी, तो अंदर ही था सारा कार्यक्रम। तो हम लोग पहुंच गए थे टाइम से ही। तो लगभग 5:30 बज गए हमें कार्यक्रम शुरू करने में। तो कार्यक्रम शुरू हुआ गुरुदेव का। तो एंट्री गुरुदेव की फोटो के साथ में होनी थी उस पंडाल के अंदर, और उसमें एक भजन रखा था हम सबने मिलके कि गुरु परिवार ने सबने डिसाइड करके कि ये सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। तो उसको लेकर के हमारी जो है कुछ दूर से वीडियोग्राफी भी हुई और हम गुरुदेव की तस्वीर बड़ी लेकर के और अंदर उसमें एंट्री की हमने उसमें हॉल के अंदर। तो एंट्री करी जब भाई साहब, इतना मतलब सबकी मतलब रोना आ रहा था। जैसे तैसे करके हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। एकदम ऐसा लगा मानो साक्षात गुरुदेव को हम साथ में लेकर के और अंदर उसके हॉल के अंदर आ रहे हो, और पूरा अटेंशन एकदम गुरुदेव की तरफ था सबका। जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए थे, लगभग 150 के आसपास लोग रहे होंगे, 100-150 के आसपास। सब लोग गुरुदेव को देख रहे हैं कि मतलब पूरे तरीके से सबकी दृष्टि जा रही है। और हम लेकर के धीरे धीरे एक स्थान बना हुआ था गुरुदेव को, वहां पर विराजमान करके हमने माल्यार्पण किया, जोत जलाई, और करने के बाद जो है विधिवत रूप से फिर हमने गुरुदेव का एक
54 इंची का एक टीवी भी वहां पे लगवा लिया था। मैंने कहा भाई अब कार्यक्रम करेंगे तो ढंग से करेंगे उसको कार्यक्रम को। तो 5-7 मिनट गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दे करके, पहले ये हो रहा था कि मतलब कैसे क्या बोला जाएगा गुरुदेव के दर्शन के बारे में। तो मैंने कहा गुरुदेव सब संभालेंगे, गुरुदेव से प्रार्थना करके। और पता नहीं गुरुदेव ने क्या क्या वहां बुलवाया 10-15 मिनट। मुझे तो सब लोग कह रहे थे कि भाई, और मुझे तो ऐसा लगा मान लो गुरुदेव ही बोल रहे हो अंदर से। जो है गुरुदेव ही बोलते हैं जब गुरुदेव के कार्य के लिए आप निकलते हैं। तो वहां स्पीच चला दी, तो स्पीच जैसे ही गुरुदेव की चली तो पूरा मतलब कंसंट्रेशन, एक तो बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए थे, तो आवाज एकदम से गुरुदेव ने जैसे ही शुरू किया कि देखिए आप जिस काम के लिए पधारे हैं, तो एकदम से पूरा सब लोग कंसंट्रेशन पूरे एकाग्रता के साथ में सुनने लगे। सब गुरुदेव की स्पीच चली भाई साहब, वहां पर सभी लोगों की दीक्षा हुई, मंत्र दीक्षा गुरुदेव की आवाज में वहां पर मंत्र सुनवाया गया। समय की थोड़ी सीमा थी, फिर भी 5-7 मिनट के लिए हमने ध्यान भी करवाया वहां पर। तो मतलब फिर उसके बाद जो है जो सगाई की रस्में हैं वो स्टार्ट हुई। फिर पूजा अर्चना हुई, गुरुदेव की आरती हुई, जो हम पूरा हम क्रम रखते हैं एक, जिसे हम गुरु पूर्णिमा या गुरुदेव के अवतरण दिवस पे रखते हैं, उसी तरीके से हमने जो सारी चीजें वहां पर की। तो बहुत आनंद आया भाई साहब, इतना आनंद आया कि मतलब, और मैं तो उस परिवार को मतलब इतना बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि मतलब ऐसे कार्यक्रम में जहाँ लोग मतलब डरते हैं कि मतलब लोग क्या सोचेंगे, वहाँ वर पक्ष के भी हैं, वधु पक्ष के भी हैं, और भी रिलेटिव आए हुए हैं, और मतलब गुरुदेव के प्रति समर्पण उनका कि नहीं पहले गुरुदेव का कार्यक्रम होगा। तो हमें भी खूब आनंद आया कि हम तैयार हैं। हम 7-8 गुरु भाई बहन वहां पर हो गए थे, तो हमने अच्छे से वो कार्यक्रम वहां पर गुरुदेव की कृपा से वो संपन्न हुआ। 1-2 लोग वहां पे नेगेटिव भी थे, वो बोल रहे थे कि भाई इस चीज को प्रचारित क्यों कर रहे हो आप। अरे मैंने कहा भाई अच्छी चीज को प्रचारित नहीं किया जाएगा तो क्या नेगेटिव चीज को प्रचारित करें। समाज में जब गुरुदेव की फोटो से ध्यान लग रहा है, रोग मिट रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं। कुछ लोग होते हैं ना भाई, शास्त्रों का अध्ययन तो कर लेते हैं, अब गुरुदेव बोलते हैं कटाक्ष करके ऐसे लोगों के बारे में ही कि भाई एक जो धर्माचार्य है जिसको शास्त्र कंठस्थ है, वो अच्छे तरीके से उस बात को बता सकता है, परंतु उसको प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार नहीं करवा सकता वो। तो अच्छी चीजों को हमें पूरे जोर शोर से प्रचार करना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी नेगेटिविटी लाने की जरूरत नहीं है। हमारी भी जो नेगेटिविटी थी वो भी पॉजिटिविटी में परिवर्तित हो गई जब हम वहां ले जाकर के गुरुदेव को जैसे ही हमने विराजमान किया, मानो स्वयं चल के गुरुदेव वहां पर जो आकर के और विराजमान पूरे उसमें मतलब गुरुदेव की बड़ी फोटो थी, वो पूरा आकर्षण गुरुदेव ने चुराया हुआ था। तो वहां भाई साहब हम तो बहुत आनंद आया, मतलब ऐसा आनंद की मतलब निर्वचनीय आनंद है, उसको बता ही नहीं सकते शब्दों में। उस परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है, मतलब हम सब इस तरीके से वो प्रेरणा है एक तरीके से कि भाई इस तरीके से हम अपने घरों में कार्यक्रम हम कर सकते हैं। जय गुरुदेव भाई साहब, यही एक अनुभूति थी तो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा भाई साहब, बिल्कुल बहुत आनंद आया सुन के बात को। और ऐसे बहुत कम परिवार है जो अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में गुरुदेव का कार्यक्रम साथ में जोड़ देते हैं, और एक तरह से वो कितने लोगों का कल्याण कर रहे हैं ये उनको भी नहीं पता है। तो इसमें कई बार सामाजिक विरोध वगैरह भी झेलना पड़ता है, और उसके बावजूद भी हिम्मत करके आप सब लोगों ने जो ये कार्यक्रम किया है ये बहुत ही अच्छा किया। वैसा बहुत आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद की इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है। और भाई साहब गुरुदेव ही हैं करने करवाने वाले, हमारी किसी की नहीं, पैसा सत्ता तो वही रहती है जी, सत्ता प्रेजेंस रहती है वहाँ पे गुरुदेव की, सच में हमेशा भाई साहब प्रेजेंस। मतलब गुरुदेव ही बोलते हैं अंदर से। गुरुदेव से आप बिल्कुल सर। प्रार्थना कर लो, ये भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको लिखने की कलम उठाने की भी आवश्यकता नहीं है कि आप क्या बोलने वाले हैं वहां पे। आप तो केवल गुरुदेव को नमस्कार करो, गुरुदेव से प्रार्थना करो, गुरुदेव आप ही संभालो। वास्तव में ऐसी ऐसी चीजें बुलवाते हैं कि मतलब वहां कोई, और हम तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं ये चीज बोल रहा हूँ, लेकिन गुरुदेव ही बोलते हैं तो हम बोल पाते हैं। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। और भास्कर भाई कुछ कह रहे हैं, तो भास्कर भाई संक्षिप्त में अपनी बात कहें। जी जय श्री गुरुदेव। जैसे मतलब आपने कहा था मतलब जैसे इसके संबंधित होते हैं घर वालों से थोड़ा मतलब कटाक्ष हो जाता है कभी कभार, तो मेरा इस सिलसिले में तो मैं तो ऐसा नहीं,
ये वाकई तो गुरुदेव का ही कृपा है। मतलब जैसे घर में मुझे गाली पड़ता है, फिर सुबह गाली पड़ता है, दोपहर को गाली पड़ते हैं, शाम को भी पड़ेंगे, इसका फिक्र नहीं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि मेरे माँ जो प्रचार का कार्य के बारे में बताते हो ना, तू जाओ एक दिन करो, ऐसा पूरा मतलब कुछ नहीं बोलते। लेकिन जो झगड़ा हो तो होता ही है, हर जगह होता है। मतलब ये वाक्य में समझ गया गुरु भाई, ये वाक्य समझ गया। ये भी गुरुदेव का ही कृपा है। मतलब ये भी गुरुदेव का ही कृपा है। मतलब जो अनाप शनाप बोलते हैं, मतलब जो भी कुछ है ना, ये नहीं देगा, पैसा नहीं देगा तेरे को। अरे पैसे की क्या जरूरत है? प्रचार करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होता गुरु भाई। अपना सच्ची मन मन चाहिए। मतलब गुरुदेव के प्रति समर्पण चाहिए। मतलब ये हो रहा है, वो बहुत जोरों शोरों से हो रहा है और अच्छा हो रहा है गुरु भाई। यही है गुरु भाई एकदम कि मेरे माँ ऐसे तो इतना बोलते हैं, रोज ही बोलते थे कि जब बाहर जाएगा तो वो प्रचार करने के लिए 1-2 घंटे जैसा बाहर जाएगा तो हाँ, बोलने के लिए भी मीटिंग लेने के लिए तो मतलब वो कुछ भी नहीं बोलता। मतलब अच्छा है बोलता है। वो भी तो गुरुदेव का ही कृपा है, गुरुदेव का ही सदा कृपा है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। बहुत अच्छा भास्कर भाई। हाँ रतन जी बोलिए, रतन जी भाई साहब। हाँ जय गुरुदेव। गुरु भाई, एक अभी जो गुरु भाई बता रहे थे प्रचार के लिए, एक भाई अपने सगाई के प्रोग्राम में गुरुदेव का प्रचार के लिए एक कार्यक्रम रखा गया, बहुत अच्छी बात है, स्वागत के योग्य है। प्रचार के संदर्भ में मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 15 अगस्त महर्षि अरविंद का जन्मदिन है और 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तो 16 अगस्त से 24 नवंबर तक दिनों की संख्या 100 होती है और हमारे गुरुदेव का जो जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है, वो भी 100 हुआ है। तो क्यों न मतलब अब इस अवधि में प्रचार प्रसार पे ज्यादा जोर दिया जाए ताकि एक 100वां जो अवतरण दिवस है गुरुदेव का, वो एक बहुत ही भव्य हो सके, बहुत ही अच्छा हो सके। और इस 3 महीने में जैसे हम अन्य पूजा पद्धतियों में जैसे व्रत उपवास रखते हैं, उसकी बजाय हम व्रत उपवास नहीं, हम दिव्य प्रचार का एक मतलब एक व्रत के रूप में लें, एक संकल्प के रूप में लें कि भाई जितना हो सके हम प्रचार करें 90-100 दिनों में। मेरा ये एक ऐसा विचार। बिल्कुल रतन जी भाई साहब, बहुत अच्छी बात कही है और हम इस विषय पे बात करेंगे। और दीपक जी भाई साहब एंड्रेज किया है, बोलिए दीपक जी। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव सर। हाँ सर, ऐसा होता है जब ध्यान लगाता हूँ ना, मतलब 24 घंटे ना ऐसा लगता है दोनों आंखों के बीच में जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। और 24 घंटे मतलब गर्दन ऊपर की तरफ दौड़ती रहती है, पूरे दिन बॉडी के अंदर वाइब्रेशन दौड़ती रहती है, जैसे वाइब्रेशन चलती रहेंगी, गर्दन लेफ्ट राइट अपने आप करने लग जाएगी। और ना वो कभी कभार ना फिर मतलब थोड़ा सा ये मान लो कि ऐसा लगने लगता है, मतलब अपने आप बॉडी के अंदर। हाँ नरेश जी भाई साहब। हम्म, बिल्कुल भाई तो साहब, इसका ये जो चेतन शिष्य हैं और जो नाम जप अच्छी तरह कर रहे हैं और जिनका ध्यान अच्छा चल रहा है, उनको ये अनुभूति होती है। और अगर आप इस अनुभव को जो है अच्छा महसूस कर रहे हैं, जब तो कोई दिक्कत नहीं। और कई साधक ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं गुरुदेव ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा भय 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 सा लगता है, मतलब भय से बॉडी मन नहीं भय कर रहा था, बॉडी के अंदर ना, बॉडी के अंदर भय की भावना आती है, हाँ, भय नहीं आना पाँव और हाथ चाहिए, में। भय नहीं आना चाहिए। ये सब साधना के दौरान होता है, कुछ समय के लिए होता है। अच्छा, और ये मतलब नॉर्मल है सबके साथ ही। हाँ, मतलब होता है, सबके साथ तो नहीं होता लेकिन कुछ साधकों के साथ होता है। और ये परिवर्तन जो है सबके प्रारब्ध अनुसार आता है। और चूंकि जो साधक चेतन है और जो अच्छी चेतना के स्तर पे हैं, वो इस तरह के अनुभव को महसूस करते हैं। तो आप इसमें बिल्कुल भी भयभीत न हो। और और दोनों गुरुदेव से आंखें ऊपर की तरफ चली जाती हैं, आंखें ऊपर की तरफ चली जाती हैं बिल्कुल। ये है कि इसको नियंत्रित तरीके से करना है। और गुरुदेव से आप थोड़ा प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव आप इसे नियंत्रित कीजिए, आपके नियंत्रण में ये सब कार्य हो। और मैं और कुछ करूँ ना करूँ फिर भी 24 घंटे मतलब गर्दन हिलती रहेगी अपने आप, मतलब लेफ्ट कराने लग जाएगी, हाथों में एनर्जी महसूस होने लगेगी, करंट की तरह वाइब्रेशन दौड़ती रहेगी बॉडी के अंदर 24 घंटे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ आप गुरुदेव से प्रार्थना करना कि गुरुदेव आप इसको नियंत्रित
करें और फिर ये नियंत्रण में हो जाएगा और गुरुदेव की कृपा से बिल्कुल सहज हो जाएगा। और भयभीत आपको नहीं होना है किसी भी प्रकार से। ये बिल्कुल कोई विलक्षण ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कि आपको कोई नुकसान होगा। जय गुरुदेव। हाँ ठीक है, जय गुरुदेव। हाँ भगत सिंह जी गुरु भाई। जो भाई साहब ने जो संक्षिप्त में बोलता हूँ, जो प्रचार के लिए बताया ना, तो 15 अगस्त से एक बड़ा कैंपेनिंग शुरू होगा प्रचार प्रसार को लेके। 15 अगस्त से 24 नवंबर तक का विश्वव्यापी प्रचार की योजना सबके सामने। अभी सेशन में भी हमारे उमेश जी जो हमारे कार्यकारिणी के मेंबर है वो भी आके आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रोजेक्ट है पूरे हिंदुस्तान में, कैसे प्रचार प्रसार करना है और क्या क्या नए तरीके से प्रचार करना है। तो वो आएंगे शायद और तो आपको पूरी डिटेल से बता देंगे और बहुत बड़ी कैंपेनिंग चलाएंगे 24 नवंबर 100 दिन के लिए। और सारे गुरु भाइयों को उसमें सहयोग देना है यथासंभव। जो जहाँ बैठा है जो प्रार्थना कर सकता है प्रार्थना करें, जो प्रचार कर सकता है प्रचार करें, उसमें सहयोग देना है। तो सबके सामने वो सारे प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं और 15 अगस्त को सबके सामने बता दिए जाएंगे। दूसरा बात जो अभी एक गुरु भाई ने पूछा था कि मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, ये मेरी आंख के ऊपर चली जाती है। तो ये अवस्थाएं आती रहती है और बदलती रहती है, कोई भी अवस्था स्थिर नहीं रहती है। कोई 15 दिन, कोई महीना, कोई 2 महीना, सारी जैसे जैसे मंत्र जप करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं और गुरुदेव की तस्वीर को देखते रहते हैं। तो ये इसमें जब ये होता है तो गुरु के नियंत्रण में ही होता है और उसके पीछे कोई महा कारण होता है जो मानवीय बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। बस आप उसको देखते रहो और अगर परेशानी हो रही है तो प्रार्थना करो। तो आपको कोई न कोई प्रारब्ध की वजह से, कोई न कोई कष्ट की वजह से, कोई न कोई बीमारी की वजह से या ये आध्यात्मिक उत्थान की वजह से जो आवश्यकता होती है वो योगिक मूवमेंट होते रहते हैं। तो वो अवस्थाएं बदलती रहती है, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक समय आएगा आप आगे बढ़ जाओगे, इन चीजों से ऊपर उठ जाओगे। जय गुरु। बिल्कुल गुरु भाई ने बिल्कुल उचित बोला है। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा अगर होती है तो आप गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे तो वो कंट्रोल हो जाएगी। तो और बाकी अवस्थाएं तो जैसा अन्य गुरु भाई कह रहे हैं आती रहती है। आप तो जब बढ़ाएं और गुरुदेव से प्रार्थना करें। हाँ गणपत जी गुरु भाई ने एंड्रेज किया। जी गणपत जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम बताएं आपका। जी मेरा नाम खुशबू है, मैं जोधपुर से हूँ। बोलो खुशबू जी, बोलिए। मैं ना अभी 6-7 महीने से गुरुदेव के बारे में मुझे पता चला था, तब से मैं गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन अभी कुछ दिनों से 8-10 दिन से मेरा जब में बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा है, ना ही ध्यान करती हूँ तो उस टाइम ध्यान लगता है, इधर उधर मन भटकता है और घर में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये तो दीदी देखो ऐसा है कि आराधना में उतार चढ़ाव तो आएंगे, कभी जप जी ज्यादा सर। होगा, कभी जप कम होगा। बस आप अपनी तरफ से जप और प्रार्थना कंटिन्यू करते रहेंगे। जो भी समस्याएं आ रही है आप उसके लिए मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना करेंगी तो धीरे धीरे वो समस्याओं का उन्मूलन होगा। वो एकदम से नहीं होगा पर आप करते रहें। इसका एक ही इलाज है, हर समस्या का एक ही इलाज है, आप जप ध्यान और प्रार्थना, ये जितना ज्यादा करेंगे आपको उसकी समस्याओं का समाधान होता जाएगा। हाँ बोलिए। मैं क्या रेंट पे रहती हूँ, तो पहले जहाँ रेंट पे रहती थी वहां से मैंने अभी 1 तारीख को शिफ्ट किया था दूसरे घर में। यहाँ इस घर में आने के बाद से मेरा 8-10 दिन से बिल्कुल भी जब मैं ध्यान नहीं लग रहा है, ना ही ध्यान करने बैठती हूँ। जब मैं इसमें ऑनलाइन सेक्शन में भी रोज शाम को सुबह तो मुझे पॉसिबल होता है तो मैं नहीं हो पाती हूँ, तो लेकिन मैं शाम को तो डेली सेक्शन के अंदर जुड़ी रहती हूँ और डेली बहुत अच्छा जुड़ती हूँ। दीदी। देखो दीदी बहुत अच्छा है। और ये घर वो घर, शिष्यों के लिए फर्क नहीं पड़ता है दीदी, ये आम लोगों के लिए फर्क पड़ता है कि उस घर में कुछ और था या इस घर में कुछ और था। जहाँ गुरुदेव की तस्वीर लग गई वो तीर्थ हो गया समझो आप, वहां दिव्यता आ गई। और फिर भी आपको लगे तो गुरुदेव की आवाज चलाओ, वहां गुरुदेव का मंत्र चलाओ और मैं खूब गुरुदेव का डेली सुबह उठते ही गुरुदेव के वंदना लगाती हूँ सर। डेली घर में वंदना चालू करती हूँ, सुबह उठते ही वंदना नहीं, लगाती वंदना हूँ। नहीं, गुरुदेव की आवाज, खुद की आवाज। और कोई दर्शन पे बात करना चाहें तो वो बात करें। भजन का हम लास्ट में रखेंगे, तो कोई भजन की इच्छा वाले हैं वो थोड़े रुक जाएं। अभी जो दर्शन की किसी को बात करनी है तो एंड्रेज करें। जय गुरुदेव ललित जी। हाँ जय गुरुदेव नवीन जी, बोलिए। मैं क्या है कि मतलब ये मेरा तो मतलब क्या है कि मैं ऑडिट फील्ड में हूँ, अकाउंट में। नाम जप मेरा मतलब कंटिन्यूसली नहीं होता है, लेकिन जब भी मैं फ्री होता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जपने का। लेकिन मैं ध्यान में मैं मतलब रेगुलर ही हूँ, मगर क्या टाइमिंग मतलब फिक्स नहीं रहता है मेरा।
तो पर भी मतलब मेरा दीक्षा लिया हुआ हूँ अड़ाजन पटिया में 2000 वही समझे ना। तो अभी तक मतलब क्या है ना कि कोई ध्यान में कोई अनुभूति ना, ध्यान में अभी भी मेरा क्या ना बहुत भटकाव आते हैं जब भी बैठते हैं। हाँ नरेश जी। बिल्कुल भाई साहब, ऐसा है कि सहज रूप से आप नाम जप पे जोड़ दीजिए, बाकी ध्यान स्थिर होना, वो जैसा नाम गहरा होगा वैसे ध्यान गहरा होगा। ध्यान तो बाद में लगेगा, पहले जब पकेगा, जब जितना ज्यादा होगा, जितना धीरे धीरे ज्ञान गहरा होगा। तो ये इनमें एक प्रक्रिया। समस्या ये भी आती है ललित जी, क्या नाम है नरेश जी, हाँ कि कई गुरु भाई इसमें क्या है कि रेगुलर नहीं है और वो नाम जप भी नहीं कर रहे हैं और साधना भी वो लगातार नहीं कर पा रहे हैं, और हाँ, उसके सही बाद में बात। उनका ध्यान में परेशानी आती है। बाकी अगर वो नियम नाम जप अच्छे से करें और गुरुदेव के प्रति समर्पित होकर एक निश्चिंत जैसा अपना सेशन चल रहा है, सेशन में रोज आए और ध्यान करें तो उनका हर समस्या का समाधान अवश्य होगा, मेरा ये कहना है उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, नियमितता जरूरी है, और गुरुदेव से प्रार्थना करें आप। और ध्यान करने से पहले जब आप बैठते हैं तो ध्यान से पहले आप गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मेरा ध्यान स्थिर कीजिए, तो उससे आपको काफी आराम महसूस अभी होगा। और ललित जी, ये मेरे एक साले हैं हनुमान जी, वो आज ही ज्वाइन हुए इसमें। अब उन्होंने 10 साल मेरे साथ रहे, कभी ध्यान नहीं लगाया, और ये मेरे जाने के बाद राजस्थान पीछे ध्यान लगाने लगे। इनका जबरदस्त ध्यान लगता है और योगिक मोमेंट्स होते हैं इनको अच्छे। तो अब इनका समर्पण हुआ और ध्यान लगने लगा। तो यही नवीन जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आप रेगुलर कीजिए। और नवीन जी, रेगुलर आप सेशन में आइए, सुबह शाम हमारा सेशन होता है। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। आप नियमित रूप से जो है प्रयास करें कि ध्यान में सुबह शाम सेशन वाले कार्यक्रम में आए। हाँ जरूर जरूर साहब जरूर। दिनेश जी भाई साहब, जय गुरुदेव। संक्षिप्त में अपनी बात कहें, सेशन का समय हो गया है। हाँ दिनेश जी। जय गुरुदेव सभी को। वो अभी एक गुरु भाई जो बोल रहे थे आज्ञा चक्र के बीच में स्पंदन के बारे में, तो मैं वो तो थोड़ा सा उस पर बताना चाहूंगा कि मतलब गुरुदेव ने जैसा बोला है ना कि 10 द्वार हैं हमारे अंदर, 9 द्वार बाहर की तरफ खुलते हैं, 10वां द्वार है जो अंदर की तरफ खुलता है। जब आज्ञा चक्र के बीच में जब स्पंदन होने लगता है तो ये जो हमारी तीसरी आंख है उसके खुलने का एक संकेत भी है, और उसकी ओर आगे बढ़ने का एक संकेत भी है। तो उसके बुरा कुछ नहीं है, तो स्वाभाविक है, होने दे ज्यादा थोड़े दिनों में शायद इसमें और आनंद भी आने लगेगा। तो जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन भी उसी का एक अंग है, तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है ठीक नहीं है तो गुरुदेव की प्रार्थना करो। तो मैं ये कहना चाहूंगा, बाकी जो लोग बोल रहे हैं कि ध्यान नहीं लग रहा, उनके एक थोड़ा सा ऐसा है कि जब तक आप मंत्र जाप भी कर रहे हैं, रोज ध्यान बैठ के ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन अगर गुरुदेव के प्रति विश्वास नहीं है तो शायद वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो ठीक है, वो एक अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, ठीक है मैं तो रोज ध्यान कर रहा हूँ, मैं मंत्र जाप भी कर रहा हूँ, लेकिन वो गुरुदेव के प्रति समर्पण नहीं कर पा रहे। गुरुदेव को पूरा विश्वास होना चाहिए। समर्पण करवाने वाले तो गुरुदेव हैं, लेकिन आपको विश्वास रखना पड़ेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। सेशन का टाइम हो गया है। पवन जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ। पवन जी भाई साहब गुरु वंदना करें। और जय गुरुदेव आप सभी को। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। गुरु का चिंतन पूर्ण समर्पण और अटल विश्वास, गुरु बल दर्शन पाइए, घट घट राम निवास। गुरु बल दर्शन पाइए, घट घट राम निवास। घट घट राम निवास। पद्म चरणों के हमको मिली चाकरी,
गुरु चरणों के हमको मिली चाकरी, नाम आठों पहर में सिमरता रहूं। नाम आठों पहर में सिमरता रहूं। नित्य अमृत पियूं भावना है यही, छाँव शीतल वही ध्यान करता रहूं। छाँव शीतल वही ध्यान करता रहूं। गुरु चरणों के हमको मिली चाकरी, नाम आठों पहर में सिमरता रहूं। नित्य अमृत पियूं भावना है यही, छाँव शीतल वही ध्यान करता रहूं। छाँव शीतल वही ध्यान करता रहूं। नित्य मूरत का दर्शन करूं मैं प्रभु, दिव्य आनंद में ही रमणता रहूं। दिव्य आनंद में ही रमणता रहूं। ये अरज है हमारी, करो कुछ जतन। ये अरज है हमारी, करो कुछ जतन। नित्य भक्ति तुम्हारी ही करता रहूं। नित्य भक्ति तुम्हारी ही करता रहूं। नाथ रखना सदा ही तुम्हारी शरणे, नाथ रखना सदा ही तुम्हारी शरणे। मैं सुगंधों के जैसा महकता रहूं। मैं तुम्हारी ही बगिया का एक फूल हूँ। मैं तुम्हारी ही बगिया का एक फूल हूँ। मैं तुम्हारा ही गुणगान करता रहूं। मैं तुम्हारा ही गुणगान करता रहूं। नित्य अरदास करता हूँ दाता मेरे, तेरे करुणा की आंचल में पलता रहूं। तेरी करुणा के आंचल में पलता रहूं। कामना कुछ नहीं इस चरण दास की, कामना कुछ नहीं इस चरण दास की। पद्म चरणों में विश्राम करता रहूं।
गुरु चरणों में विश्राम करता रहूं, प्रभु चरणों में विश्राम करता रहूं। जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दशम अवतार कल की भगवान की जय हो। शिव अवतारी बाबा गंगाईनाथ जी की जय हो। राधा स्वरूपा गुरु माँ जी जय हो। नारी शक्ति की जय हो। ABS के जोर धाम की जय हो। पलाना धाम की जय हो। जामसर धाम की जय हो। अपो भूमि काजलवास धाम की जय हो। सनातन धर्म की जय हो।